वरना फिर मामला गड़बड़ है। वो तो ऐसे जैसे मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि एक पेड़ पे एक मुर्गा कुकुरुकू बोले और करीब में कहूँ रहा है भेड़िया। भेड़िया सुनिस तो के मुंह में पानी आएगा, लागत है कोनो शिकार, चटपट चटपट ढूंढे लाग और ढूंढिस मुर्गा तो देखिस बिरवा पर। अब भेड़िया के चढ़े के उपाय नहीं लागे। हम बहुत परेशान कि कौने हिसाब से ही के शिकार करी। तो भेड़िया ने एक बहाना मारा, कहा मुल्ला जी आपने अजान दे दिया है, अब उतरिए नीचे, जमात से नमाज पढ़ ली जाए। भेड़िया सोचे नमाज के नाम पर ही का बुला ली। मुर्गा भी समझ गया भेड़िए की नीयत कि नमाज के नाम पर बुला के मुझे भी चट कर जाएगा। तो मुर्गा बेचारा इधर उधर देखने लगा। करीब में दरिया थी, दरिया में पानी, शेर पानी पी रहा था दरिया का। और वो जानता था कि दोपहर में आराम करने के लिए शेर इसी पेड़ के नीचे आता है। जब मुर्गा ने देखा कि शेर दरिया में पानी पी रहा है तो मुर्गा ने कहा भेड़िए से कि मुल्ला जी अजान हमने कह दिया है, आप ठहरिए, और इमाम साहब वज़ू बना रहे हैं, दरिया में आ रहे हैं, अभी जमात से नमाज अदा होगी। अब भेड़िया जाने इसकी कौन और मुर्गा है एक को, अब बहुत खुश चटपट चटपट करे। इतने में देखा कि शेर दरिया से पानी पी के और झूमता झामता पेड़ की तरफ आ रहा है। भेड़िया देखी तो दुम दबा के भगी। तो मुर्गा ने कहा अरे मुल्ला जी कहाँ जा रहे, इमाम साहब आ रहे हैं और जमात से नमाज पढ़ ली जाए। तो भेड़िए ने कहा मेरा वजू टूट गया है, मैं वजू बनाने जा रही हूँ। ये हाल है। आज मोबाइल पे आपको गलत गलत बातें लिख करके लोग गुमराह कर रहे हैं। मोबाइलों पे कभी भरोसा मत करना, होशियार रहना, बड़े फितने का दौर है। और दूसरी बात ये भी मालूम हुई कि हुजूर की शफाअत क़यामत के दिन नसीब होगी। लेकिन कुछ लोग कहा थे नहीं, कोई कोई शफाअत न करी। एक जगह तकरीर कर रहा था तो एक साहब खड़े हो गए, कहें अरे मौलाना कहा बक्कत हो, कुरान में तो लिखा है मंजल लजी असफो। तो उनका मंजल लजी असफो, कहें हाँ कोई कोई शफाअत न करी। तो हम कहा तो आगे सुनाओ, आगे क्या लिखा है। तो कहा तो हम हाफिज जी थोड़ो जो तुमका पूरा सुने। हम कहें हाँ तुमको गुमराह करने के लिए थोड़ी सी आयत बता दी गई है, अगर पूरी आयत बताई जाती तो आप गुमराह न होते। कहा पूरी आयत क्या है। हमने कहा कुरान में अल्लाह फरमाता मंज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु, कौन है जो खुदा के नज़दीक किसी की शफाअत करे, इल्ला बिइज़्निही, मगर खुदा की इजाज़त से। सुभान अल्लाह। अल्लाह जिसको इजाज़त देगा वो शफाअत कराएगा। तो ये लोग चिल्लम ले जाते हैं, पूरी बात नहीं बताओ थे, आधी आधी बात बताओ थे। जैसे एक जगह तकरीर कर रहा था नमाज के बारे में, नमाज पढ़ो बेनमाजी का ठिकाना जहन्नम है। तो एक तो खड़ा होगा कि मौलाना कहा बक्कत हो, कुरान में तो लिखा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह, ईमान वालो नमाज के करीब न जाओ। कुरान कहता नमाज के करीब न जाओ, तुम कहा तो बेनमाजी जहन्नमी। तो हमने कहा और आगे पढ़ो। तो कहते हम पूरा कुरान के हाफिज थोड़ो। हम कहते हाँ तुमने अपने मतलब भर की याद की है। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा, ईमान वालो नमाज के करीब न जाओ जब तुम नशा की हालत में हो। नशक हालत में रही हो तो काफ बकी हो अल्लाह जाने। नशा वाले ने देखो कहूँ नालिम पर है, कहूँ तांगंग नीचे पर है, मूर्खों से परे हैं। तो नमाज में जब तुम नशक हालत में जी हो तो का करी हूँ, अल्लाह खैर करे। तो इसलिए बता दिया गया नशा की हालत में हो तो मस्जिद नमाज में न जाओ, नमाज न पढ़ो। लेकिन है मुसलमानों फितने का दौर है। आज लोग आधी आधी बात बता करके लोगों को गुमराह करते हैं। आज मोबाइलों पे भी लोगों को गुमराह किया जा रहा है। मोबाइल पे अपनी मन की बात लिखेंगे, अब आगे लिख देंगे अल हदीस।
आप जाहिल नौजवान देखी कहे सर ये तो हदीस शरीफ से साबित है। इसलिए नौजवानों, मोबाइल में कोई हदीस या कुरान के हवाले से कोई बात देखो तो खुद उस पर अभी अमल न करो जब तक मस्जिद के इमाम से राब्ता न कर लो, मदरसे के मौलाना से उसकी तस्दीक कर लो। ये फितनों का ज़माना है, गुमराह करने वाले अजीब अजीब शक्ल में घूमा करते हैं। बच्चों, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ला वो रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, ला वो रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तग़नी हुआ, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तग़नी हुआ, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। इसलिए नबी के वसीले से सब मिला है तो उनके नाम पे इंशाअल्लाह हमें सब कुछ कुर्बान करना है। बड़ी अच्छी तकरीर अकायद के ताल्लुक से हजरत ने फरमाया। थोड़ी देर मैं भी आपके सामने हाजिर हूँ। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ह, हिलाकत है, बर्बादी है हर लगाई बुझाई करने वाले के लिए। इधर की उधर, उधर की इधर लगाई करने वाले के लिए बर्बादी। इधर की उधर लगाने वाला क्या है? उसको कहते हैं मुनाफिक। और मुनाफिक की शान कैसी है? मुनाफिक की शान हुजूर ने बताई है। हुजूर फरमाते अल मुनाफिको कस्सातिल आयरा, मुनाफिक उठी हुई बकरी की तरह, तईरो इला हादल गनम व तईरो इला हादल गनम, कभी इस संडू की तरफ भागती कभी उस संडू की तरफ भागती। यही हाल इधर की उधर लगाई करने वालों की है। ये उठी हुई बकरी है, उके पास जी है तो उके वाली, उके पास जी है तो उके वाली। लगाई बुझाई करना छोड़ दो, लगाई बुझाई न करो, एक दूसरे की गीबत न करो। ये करता कौन है? गरीब आदमी नहीं करता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा, वो वही करता है जिसने माल को खूब गिन गिन के जमा कर लिया। दौलत जमा कर ली तो गांव में पार्टी बंदी शुरू करा दी कि पार्टी बंदी न होए तो सुबह हमरे दरवाजे तेल लगाए वाली आई है कहाँ से? लड़ाए रहेगा मालदार, गांव में पार्टी बंदी कराए रहेगा ताकि 10 आदमी सुबेरे हमरे पास आए जाए। ये मालदार सोचता है कि हम ऐसे लगाई बुझाई करा के गांव में पार्टी बंदी करा के और हमारी चौधरियापन ऐसे रहेगी, हम ऐसे रहेंगे। अल्लाह फरमाता अयहसबु अन्ना मालहु अखलदह, क्या वो समझ रहा है कि उसका माल उसको दुनिया में हमेशा रखेगा? दौलत की बुनियाद पर वो दुनिया में हमेशा रहेगा। कल्ला लयुंबदन्न फिल हुतमा, अल्लाह फरमाता हाँ हाँ जरूर वो मालदार जहन्नम में ढकेला जाएगा।
उसका ठिकाना जहन्नम होगा, जो मालो दौलत की बुनियाद पर गांव में पार्टी बंदी करा करके और इधर की उधर लगवा रहा है। ऐ लोगों, लगाई बुझाई न करो। हदीस पाक में नबी सईदुल खुदरी काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अबू सईद खुदरी से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल-गीबतु अशद्दु मिनज़्-ज़िना, कि गीबत करना, चुगली करना ये ज़िना से भी बुरा है, ज़िना से ज्यादा गुनाह है। इसलिए लोगों, एक दूसरे की ऐब को छुपाओ। हदीस पाक में नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा से रवायत फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ला तहस्ससु, किसी को ऐब न लगाओ, वला तजस्ससु, और किसी के अंदर ऐब तलाश न करो, न ऐब लगाओ न ऐब तलाश करो। वला तहासुदो वला तबागदो, और हसद न करो और आपस में बुग़्ज़ न रखो। वकुनू इबादल्लाहि इख़वाना, और अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई हो जाओ, भाई भाई बन के रहो। जरा इको बंद कर दो भैया माइक वाले, अगर इको चालू हो तो। देखिए, उठक बैठक न करो यार, वरना यार मैं यही समझूंगा कि हम कहाँ आए तकरीर करने के लिए। 250-300 किलोमीटर सफ़र करके आए और आप उठो बैठोगे। अभी कोई ज़्यादा सोने का टाइम नहीं हो, अभी तो यही हो भाई 2-2:30 बजे तक तो मोबाइल देखियो, हीरो हीरोइन का देखियो, तो रोज देखे थे, आज तनी हमका लोगन देख लो थोड़ी देर, वरना हम यही समझेंगे कहाँ चले गए तकरीर करने। तो वैसे जैसे एक लखनऊ का इतर बेचने वाला इतर बेचते बेचते बंगाल पहुंच गया, और बंगाली सड़ी मछली खाए वाले इतर का जाने, वो पहुंच गया बंगाल बदनसीबी से, इतर बेचते बेचते आवाज लगाया इतर इतर, तो एक बंगाली निकला, कहीं देखी तुम्हारी इतर कौन में रहे, तो के हाथ में इतर लगाइस, तो सूंघे के बजाय उसका चाटिस, तो कड़वान इतर कड़वेबे करी। तुम मुँह बना के तुम्हारा इतर तो खराब हो गया, कड़वा रहा, ले जाओ यहाँ से। तो इतर बेचे वाला बेचारा कहे, हाय अल्लाह, हम कहाँ चले आए हैं, सूंघे वाली चीज और चाटी तो कड़वाई न, तो और का हो भाई। इतर का रखे बक्सा में और चल दिए। कहा इसी जगह बेचने से क्या फायदा जहाँ इतर की कदर न हो। कुछ ही कदम चला था कि दूसरा बंगाली निकला, देखा तो पूछा, भैया कुछ बेच रहे हो क्या? कहा कुछ नहीं। कहने नहीं कुछ तो बेच रहे, नहीं कुछ नहीं बेच रहा हूँ। अरे क्या हुआ भाई, इतना गुस्सा क्यों? कहा इतर बेचने आया था, लेकिन जहाँ इतर की कदर न वहाँ बेचने से क्या फायदा। कहा क्या हुआ? कभी कहा अभी एक साहब निकले, उन्होंने कहा देखे तुम्हारा इतर कैसा है, तो मैंने उसके हाथ में इतर लगाया, तो बजाय सूंघे के उसने चाट लिया, और चाट के कहता है तुम्हारा इतर कड़वा रहा, अच्छा नहीं है। तो कह दू है बेवकूफ़, हम का लाओ, भात के साथ खाए वाली चीज़ खालिश चाटी तो कड़वाई न, तो और कहे हम का लाओ। तो इतर बेचे वाला अपन खोपड़ी पीटला, कहे हाल आज हम कहाँ चले आए हैं। वही हाल यहाँ लग रहा है कि हम तकरीर करे बैठे हैं, और आप उठ के जा रहे हैं। थोड़ी देर बैठ लो। ये जलसा कराने का हुक्म, तकरीर का हुक्म अल्लाह ने दिया है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, उदु इला सबील रब्बिका बिल हिकमह, ऐ नबी अपने रब की तरफ लोगों को हिकमत से बुलाओ, वल मौइज़तिल हसना, और अच्छी तकरीर करके लोगों को अपने रब की तरफ दावत दे दो। तो तकरीर का हुक्म अल्लाह ने दिया है, तो थोड़ी देर बैठो, हो सकता है अल्लाह ताला कोई बात दिल में डाल दे, अमल कर लो तो बख्शिश का सरमाया हो जाए।
हदीस पाक में अन जाबिरिन काला काला रसूलुल्लाह, हजरत जाबिर से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन काला हीना यस्माउन निदा, जिसने कहा जिस वक्त की अजान सुनी, अजान सुनने के बाद कहा, क्या कहा, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल काइमा आति सय्यिदना मुहम्मदनिल वसीलत वल फदीला वद्दरजतर रफ़ीआ। जो आप अजान के बाद दुआ पढ़ते हो, जिसने अजान सुनी, अजान के बाद ये दुआ पढ़ी तो हुज़ूर फरमाते हल्लत लहू शफ़ाअती यौमल क़यामा, तो क़यामत के दिन उसके लिए मेरी शफ़ाअत हलाल हो गई, उसके लिए नबी की शफ़ाअत हलाल हो गई, जिसने दुनिया में रहकर अजान सुन के अजान की दुआ पढ़ ली। लेकिन आज अफसोस है कि अजान होती रहती है और हम बातचीत करते रहते हैं, ऐ लोगों अजान का एहतराम करो,